नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए देखते हैं आज कार्ड्स आपके लिए क्या कुछ रिवील करते हैं यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। आज का सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज एस ऑफ कप्स। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज द लवर्स। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज एस ऑफ पेंटिकल्स। तो दोस्तों, ये रहे आज के चारों कार्ड्स। लेट मी मेक श्योर कि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। आई होप इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो इस कार्ड की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं सबसे पहले यही इशारा कर रही है कि कोई खबर, कोई ऐसी न्यूज़ बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। और किसी व्यक्ति के मन में बहुत समय से कुछ चल रहा था, लेकिन अब वो चुप रहने के बजाय बात सामने रखने की कोशिश कर सकता है। ये फ़ोन के थ्रू, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू या अचानक हुई बातचीत के रूप में भी सामने आ सकता है। ऑल्सो फ्रेंड्स, आई एम रियली सॉरी, आई वुड लाइक टू विश यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टुडे। और मैं आप सभी लोगों को बहुत अच्छी अच्छी गुड विशेस भेजता हूँ अपनी ओर से। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि कोई आपके पास कोई ऐसी खबर आ सकती है, फ़ोन के थ्रू, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, या अचानक कोई ऐसी बातचीत भी हो सकती है, इस रूप में भी सामने आ सकती है। और इस व्यक्ति के अंदर ना जल्दबाजी भी दिखाई दे रही है। ये जो भी पर्सन है, बहुत जल्दबाजी में कोई मतलब आपको कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है। और ये ना कोई ऐसी चीज़ से रिलेटेड होगी, ये सब कुछ, ये जो भी कम्युनिकेशन होने वाला है, जो कि किसी बहुत बड़े इशू से रिलेटेड है। आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा, कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है या कोई ऐसा इशू चल रहा है, उससे रिलेटेड यहाँ कोई ना कोई आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी जानकारी आ सकती है
जिसमें कि आपके फेवर में चीज़ें होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने पहले कुछ ऐसा किया या कहा हो जिसे देखकर आपको इसकी जो असली वजह है वो समझ नहीं आई उस समय, लेकिन अब जब उससे जुड़ी कोई बात आपके सामने आएगी तो आपको लगेगा कि अच्छा, तो उस समय असल में ये बात चल रही थी। इस तरीके का रिएक्शन आपका आ सकता है। यानी पुरानी घटनाओं के कई टुकड़े एक दूसरे से जुड़ने लगेंगे। रिसेंटली अगर कुछ ऐसा हुआ था आपके लाइफ में जिसमें कि आप उस समय समझ नहीं पाए चीज़ों को इतनी क्लैरिटी से, और कुछ कन्फ्यूजन रह गया होगा, कोई ऐसा डिस्प्यूट हुआ, कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ, चाहे पैसों को लेकर हुआ या आपसी संबंध में कोई मनमुटाव हुआ, इधर उधर की बातें होने के वजह से हुआ। तो जो भी रीज़न था कॉन्फ्लिक्ट का, उस समय हो सकता है आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई हो कि आखिर रीज़न क्या है या क्या कारण है जो ये सब कुछ हुआ है। तो अब जो उसके पीसेस हैं वो जुड़ने लगेंगी, जो कड़ियाँ हैं वो अब जुड़ने लगेंगी। अब आपको एकदम क्लियर पिक्चर समझ में आएगा कि आखिर हुआ तो हुआ क्यों ऐसा। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ अभी तक आपको क्लियर नहीं थी किसी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, किसी इशू को लेकर, तो अब आपको वो चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ में आने लगेगी। और ये भी जैसे मैंने बताया आपको कि ये जब आपसे किसी तरीके का कांटेक्ट होगा, ये जानकारी जो भी निकल के आएगी सामने, इसमें मुझे आपके फेवर में चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। यानी अभी तक अगर आपको कहीं कुछ भी अगर कन्फ्यूजन था थोड़ा बहुत भी कि पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, जो भी आप डिसीजन ले रहे थे, जो कदम आपने उठाया था या जो आप उठाने वाले हैं, अगर आप कंफ्यूज थे उसमें कि पता नहीं ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो अब आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी कि ठीक है, ये चीज़ ऐसे ही करनी है। क्योंकि यहाँ पे एकदम साफ तौर पे दिख रहा है कि ये जो भी बात आप तक आने वाली है, ये बहुत कुछ रिवील होने वाला है। इसमें ऐसी भी जानकारियाँ निकल के आने वाली हैं आपके सामने जो आप काफ़ी समय से, हो सकता है आपको अंदाज़ा भी नहीं था। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी जानकारी भी निकल के आने वाली है, स्पेशली जो आपके हेटर्स हैं उनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ बात आपके सामने निकल के आने वाली है। बात करते हैं अब एस ऑफ कप्स की। दोस्तों, एस ऑफ कप्स ये बता रहा है, इस कार्ड की ऊर्जा ये इशारा दे रही है कि इस खबर के पीछे सिर्फ दिमाग नहीं, दिल भी शामिल है। किसी व्यक्ति के मन में आपके लिए भावनाएं हैं या रही हैं, लेकिन वो उन्हें सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाया, और जो बात बाहर से ठंडी या उलझी हुई लग रही थी, उसके पीछे भावनाओं की एक अलग ही कहानी हो सकती है। यानी अगर हम देखें तो ये कार्ड किसी भावनात्मक बातचीत, दिल की बात या किसी पुराने कनेक्शन में फिर से वार्मथ आने का संकेत भी हो सकता है। ऐसा भी संकेत दे रही है इस कार्ड की ऊर्जा। यानी आपको कोई ऐसी बात पता चल सकती है जिससे आपको समझ आएगा कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो उतना बेपरवाह नहीं था जितना उसकी हरकतों से आपको लगा था। और एक छोटी सी खबर आपके अंदर भी बहुत पुरानी फीलिंग्स को जगा सकती हैं। तो हो सकता है कोई कोई व्यक्ति आपके ही घर परिवार का हो, किसी मनमुटाव की वजह से या कोई मतभेद की वजह से बातचीत बंद हो गई, या उन्होंने आपको गलत समझा और अपने ओर से कम्युनिकेशन बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। लेकिन अब धीरे धीरे उनको रियलाइज़ हो रहा है, और वो जब उनको रियलाइज़ हुआ तो हो सकता है वो आपको कांटेक्ट करें, संपर्क करें, आपके सामने जो भी इनके मन में चल रहा है उसे व्यक्त करें, या हो सकता है आपसे माफ़ी भी मांगे। तो जो भी है, यहाँ इस तरीके का कोई संकेत भी मिल रहा है कि हो सकता है आपके ये घर परिवार के लोग भी हो सकते हैं, कोई आपका सिबलिंग भी हो सकता है, कोई आपका पुराना मित्र भी हो सकता है, कोई पुराना पार्टनर भी हो सकता है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए आगे द लवर्स का भी कार्ड आया है। तो अगर हम देखें यहाँ पे द लवर्स का कार्ड, अगर अब हम देखें दोस्तों, तो इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये कार्ड रिवील कर रहा है। और यहाँ इसलिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ दो लोगों के बीच एक ऐसा कनेक्शन दिखाई देता है जिसे मतलब नज़रअंदाज करना आसान नहीं है। यानी कोई फ़ैसला, कोई रिश्ता, कोई पुरानी पसंद या दो लोगों के बीच हुई ऐसी बात सामने आ सकती है जिसकी वजह से पहले की कई घटनाओं का जो मतलब है वो बदल जाएगा। यानी पास्ट में हो सकता है कुछ बुरा भला उन्होंने कहा, कुछ आपने कहा, जिसके वजह से हो सकता है जो कनेक्शन है, जो एक संबंध था, वो बिगड़ गया। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि बातचीत हो के चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं।
और ज़रूरी नहीं कि वो पुराना पर्सन ही हो, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपका कोई पुराना लवर ही हो, कोई कोई आपका पार्टनर ही हो सकता है ये आपके कोई मित्र हो जिनसे कोई मतभेद हो गया आपका किसी चीज़ को लेकर, और अब जाके उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये मतभेद होना ठीक नहीं था, और उनको रियलाइज़ होने के बाद हो सकता है ये आपसे संपर्क करें, आपसे माफ़ी मांगे या कोई रीज़न दें, तो आपको कहीं ना कहीं वो ये चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, और तब आपको हो सकता है ये समझ में आए कि अगर उस समय मतभेद हुआ था तो उसके पीछे ये कारण था। जैसे मैंने शुरू में बताया ना कि कड़ियाँ तब जुड़ने लगेंगी कि आखिर जो हुआ था पास्ट में वो क्यों हुआ था। आपको शायद किसी के व्यवहार का असली जो कारण है वो समझ आए कि क्यों दूरी बनी, क्यों कोई अचानक बदल गया, क्यों किसी ने बात अधूरी छोड़ी, या क्यों कोई फ़ैसला उस समय लिया गया। इसका जो जवाब है ये मिल सकता है। ऐसा लगेगा ना जैसे अलग अलग जगह पड़े हुए जो पज़ल्स हैं उनके जो पीसेस हैं वो अचानक एक साथ फिट हो गए हों। अब बात करते हैं यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की। तो दोस्तों लास्ट में अंत में एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड का आना एक बहुत मज़बूत संकेत दे रहा है कि ये खबर सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रहेगी। इसके साथ कोई ठोस कदम, नया मौका, प्रस्ताव या नई शुरुआत जुड़ी हो सकती है। यानी बात सिर्फ सोचने तक नहीं बल्कि उसे किसी वास्तविक रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश भी हो सकती है। आपके लिए इसका सबसे बड़ा संदेश है कि अब चीज़ें हवा में लटकी हुई नहीं रहेंगी। जो चीज़ें अभी तक कहीं ना कहीं श्योर नहीं थी, जो जो चीज़ लटकी हुई थी, अब ऐसा नहीं होगा। और जिस सिचुएशन में लंबे समय से कोई क्लैरिटी नहीं थी, वहाँ आप देखेंगे कि धीरे धीरे कोई प्रैक्टिकल रास्ता बन सकता है। ऐसी संभावना यहाँ पे दिख रही है। और मैं देख रहा हूँ दोस्तों पुरानी बात का जो सच है वो सामने आएगा, और उसी सच से एक नई शुरुआत का दरवाज़ा खुल सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस पूरी रीडिंग में सबसे ख़ास बात यही है कि एक तेज़ खबर या बातचीत आपको पुरानी घटनाओं को नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर सकती है। यानी पहले जो बातें अलग अलग लग रही थी उनके बीच कनेक्शन दिखाई देने लगेगा, और हो सकता है खबर सुनने के बाद आपके मुंह से सच में यही निकले कि अब समझ आया कि उस समय ऐसा क्यों हुआ था। तो ठीक ऐसा ही रिएक्शन कुछ आपका हो सकता है जब आपको सारी बातें पता चलेंगी। जो भी है दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द सॉल्व हों, और आप कि जो विक्ट्री जो आप डिज़र्व करते हैं वो डेफ़िनेटली आपको मिले, और इतनी सक्सेस, इतनी अबंडेंस आपके जीवन में आए, हेल्थ, वेल्थ, हर चीज़ से भरपूर रहे आपका जीवन, जो आप डिज़र्व भी करते हैं। तो आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं दोस्तों। हर बार की तरह जो नेम इनिशियल्स हैं उनमें हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर, और जिस शहर से आप रीडिंग को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आया है एक्स, उसके बाद आया है पी, डब्ल्यू, आई, एन, जी, के, ए। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।